मजदूर बिगुल अब पॉडकास्ट के रूप में भी। मजदूर बिगुल के चौथे पॉडकास्ट में हम बिगुल 2023 के मई अंक में प्रकाशित गायत्री भारद्वाज की एक जरूरी लेख भाजपा के लव जिहाद की नौटंकी की सच्चाई इसे पेश कर रहे हैं। मजदूर बिगुल के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। भाजपा के लव जिहाद की नौटंकी की सच्चाई। आपको पता ही होगा कि भाजपा पिछले कई वर्षों से लव जिहाद को लेकर दंगे फसाद और हत्याएं करवाती रही है। ये लव जिहाद क्या है? अगर किसी मुसलमान पुरुष की किसी हिंदू स्त्री से शादी होती है तो उसे भाजपा वाले लव जिहाद बोलते हैं। अगर इसका उल्टा हो, यानी अगर हिंदू पुरुष मुसलमान स्त्री से शादी कर ले तो भाजपा वाले उसे प्रेम धर्म युद्ध नहीं बोलते। युद्ध या जिहाद इलाके, संपत्ति, देश जीतने के लिए होते हैं। तो फिर इस लव जिहाद शब्द का मतलब क्या हुआ? पराई धर्म की स्त्री को जीतना, मानो स्त्री जमीन जायदाद, इमारत, संपत्ति या ऐसी कोई चीज हो। प्यार करना सभी का स्वाभाविक अधिकार है। यदि कोई स्त्री अलग धर्म के पुरुष से प्यार करती है तो ये उसका व्यक्तिगत मसला है। स्त्री किसी धार्मिक समुदाय की संपत्ति नहीं है और न ही उस धार्मिक समुदाय का सम्मान या प्रतिष्ठा स्त्री की देह या उसकी योनि में समाई होती है। अगर किसी को ऐसा लगता है तब तो कहना होगा कि ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को अपने धार्मिक समुदाय की प्रतिष्ठा या सम्मान या इज्जत की सोच के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये कैसा समुदाय है जिसकी इज्जत, प्रतिष्ठा या सम्मान किसी गुप्तांग में समाया हुआ हो। असल में ये औरत की गुलामी की ही निशानी है कि तमाम प्रकार के धार्मिक कट्टरपंथी, संघी फांसीवादी आदि स्त्री की देह को अपनी घटिया राजनीति का मैदान बना देते हैं। स्त्री हमेशा किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी आदि होती है। अपने आप में एक स्त्री के वजूद का कोई मतलब नहीं होता। इस सोच को मजदूर वर्ग को गुलाम बनाए रखने के लिए सरमाएदार जमकर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पुरुष मजदूर भाइयों में भी कई बार ऐसी सोच आ जाती है कि घर की औरत बाहर काम करेगी तो इज्जत पर बट्टा लगेगा, उसे केवल घूंघट घर की चौहद्दी में रहना चाहिए आदि। लेकिन दोस्तों, इतिहास के मजदूर इंकलाबों और न सिर्फ मजदूर इंकलाबों बल्कि अधिकांश इंकलाबों की शुरुआत अक्सर स्त्रियों की पहलकदमी पर शुरू हुई बगावतों से हुई। हर क्रांति में आदमियों के साथ औरतों ने बहादुरी और समझदारी की मिसालें कायम की और आज़ाद भी वे ही मजदूर हुए जिन्होंने औरतों की गुलामी का समर्थन नहीं किया और इस बात को समझा कि औरतों की गुलामी का इस्तेमाल पूंजीवाद सारे मजदूरों को दबाने के लिए, मजदूरों की श्रम शक्ति के पुनरुत्पादन के अपने खर्च को मजदूर परिवार में औरतों के पुनरुत्पादक श्रम पर डालकर कम करने के लिए और मजदूर वर्ग को तोड़ने के लिए करता है। बहरहाल, लव जिहाद की भाजपा वालों की नौटंकी उतनी ही बेहुदी, झूठी और बकवास है जितनी कि उनकी गोरक्षा की नौटंकी। पिछली बार मैंने आपको इनकी गोरक्षा की नौटंकी के बारे में विस्तार के साथ और सबूतों के साथ बताया था। इस बार मैं आपको इनके लव जिहाद के फरेब के बारे में बताऊंगी। संघी हाफ पैंटियों और भाजपाई भ्रष्टाचारियों के अनुसार अगर मुसलमान आदमी की हिंदू औरत से शादी हो तो वह लव जिहाद है, जिसका मकसद होता है धर्मांतरण करना। वैसे तो अपना धर्म बदलना भी किसी का व्यक्तिगत मसला है और जब तक कोई व्यक्ति स्वयं न बोले कि उससे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है, तब तक इसमें हस्तक्षेप का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस लव जिहाद के हल्ले का एक मकसद ये भी है, हम में ये बेबुनियाद भय पैदा किया जाए कि मुसलमान आपकी औरतों को ले जाएंगे। ये बात ही किस कदर बकवास है ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन क्या भाजपा वाले अपनी इस बकवास के प्रति भी वफादार हैं? जिस प्रकार गोरक्षा की नौटंकी भी एक बकवास थी, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, उसी प्रकार लव जिहाद की नौटंकी भी बकवास है। जिस प्रकार अपनी गोरक्षा की बकवास के प्रति भी भाजपा वाले वफादार नहीं थे, उसी प्रकार अपनी लव जिहाद की बकवास के प्रति भी भाजपा वाले वफादार नहीं हैं। जिस प्रकार गोरक्षा की नौटंकी का मकसद
केवल हिंदू व मुसलमानों में झगड़ा करवाना है, जबकि भाजपा वाले खुद उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आदि में, गोवा और केरल में खुद ही गोमांस खाने और अधिक से अधिक गोमांस की सप्लाई करवाने का वायदा करते हैं और खुद बड़े बड़े बूचड़ खानों के निदेशक बन बैठे हैं। उसी प्रकार लव जिहाद की इनकी बकवास का असल मकसद भी बस हिंदू व मुसलमान जनता में फालतू के मसले पर लट बजवाना और सिर फुटौल करवाना है, ताकि हम अपने असली मसलों यानी महंगाई और बेरोजगारी पर एकजुट न हो सके और लव जिहाद जैसे फर्जी मसले पर फंसे रहें। अब जरा सच्चाई पर एक नजर डालिए और खुद सोचिए। भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं या उनके बेटे बेटियों, भतीजा भतीजियों ने मुसलमान पुरुष या स्त्री से शादियां की हैं, तो फिर ये हमें लव जिहाद के नाम पर क्यों लड़वा रहे हैं? आइए कुछ तथ्यों पर निगाह डालिए। भाजपा के मुसलमान नेता शाहनवाज हुसैन की शादी एक हिंदू स्त्री रेणु शर्मा से 1994 में हुई थी। इनके बीच प्रेम विवाह हुआ था। रेणु शर्मा के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें मनाने कौन गया था? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? उन्हें मनाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने वाले बयान देने में माहिर साध्वी उमा भारती गई थी। क्या शाहनवाज हुसैन एक हिंदू लड़की रेणु शर्मा से प्रेम विवाह करके लव जिहाद नहीं कर रहे थे? मतलब भाजपा वाले अगर अंतर धार्मिक प्रेम विवाह करें तो उसे लव जिहाद नहीं माना जाएगा। भाजपा के मुसलमान नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एक हिंदू औरत सीमा से 1983 में शादी की थी। ये भी प्रेम विवाह था और सीमा की मां पहले इसके खिलाफ थी, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों के रिश्ते को मान लिया था। तो सवाल उठता है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा की ही परिभाषा से खुलेआम 1982 से 83 के बीच में ही लव जिहाद की थी। पिछले 40 साल में इस पर भाजपाइयों के चवन्नियों अठन्नियों यानी इनके पीले चेहरे वाले टुटपुंजिया लफंगों की भीड़ ने कभी मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर हमला क्यों नहीं किया? थोड़ा और पीछे चलते हैं। भाजपा के मर चुके मुसलमान नेता सिकंदर बख्त ने, जो कि कुरैशी मुसलमान समुदाय से आते थे, 1952 में ही एक ब्राह्मण लड़की राज शर्मा से शादी की थी। ये सच है कि ये बात 1952 की है, जब सिकंदर बख्त कांग्रेस में थे। लेकिन अगर भाजपाई और संघी हाफ पैंटिए मुगल काल में और सल्तनत काल में यानी 300 से 400 या 800 से 900 साल पहले मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचार पर आज मुसलमानों के घर जला सकते हैं, दंगे फैला सकते हैं, मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, तो 70 साल पहले सिकंदर बख्त द्वारा की गई लव जिहाद के आधार पर आज उनके घर पर हमला क्यों नहीं करते? वास्तव में तो मुगल काल और सल्तनत काल भी कोई मुसलमान शासन का दौर नहीं था और उस समय भी शासक वर्ग में बहुत से हिंदू राजपूत शासकों, क्षत्रिय शासकों, खत्री, कायस्थ व मराठा शासकों की हिस्सेदारी हुआ करती थी और ये धार्मिक और नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था। इसलिए मुसलमान शासनकाल, मुसलमान काल आदि औपनिवेशिक और सांप्रदायिक इतिहासकारों द्वारा रचे गए झूठे शब्द हैं। इतिहास को इस प्रकार धार्मिक शासन कालों में बांटा ही नहीं जा सकता है। लेकिन मुद्दे पर लौटते हैं। सवाल ये है कि हाफ पैंटियों की वानर सेना कभी सिकंदर बख्त के घर हमला क्यों नहीं बोलती लव जिहाद करने के लिए? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाजपा के मुखर नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। इनकी हिंदू बेटी सुहासिनी ने एक मुसलमान आदमी नदीम हैदर से शादी की। क्या ये लव जिहाद की परिभाषा में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अभी भाजपा के दंगाई, जो इस समय महाराष्ट्र में मुसलमान आबादी के खिलाफ घटिया शब्दावली में उन्मादी भाषणबाजी करके लव जिहाद का हौवा खड़ा कर रहे हैं, लव जिहाद के मसले पर उन्माद भड़काकर रैलियां निकाल रहे हैं, वे कभी सुब्रमण्यम स्वामी या सुहासिनी हैदर के घर हमला क्यों नहीं करते? अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। वास्तव में लव जिहाद कोई मसला है ही नहीं। लव जिहाद तो बहाना है, जनता ही निशाना है। चूंकि भाजपा की मोदी सरकार जनता को रोजगार नहीं दे सकती, महंगाई से छुटकारा नहीं दे सकती, खुले तौर पर अडानी अंबानी के तलवे चाटने में लगी है और सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है,
तो वह असली मसलों पर बात कर ही नहीं सकती जो आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर लव जिहाद वाकई कोई मसला होता तो हाफ पैंट ये लंपट गिरोह सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सिकंदर बख्त, सुब्रमण्यम स्वामी व सुहासिनी हैदर के घर हमला करते, क्योंकि इनके पते तो इन दंगाइयों के पास है ही, उन्हीं की पार्टी से तो हैं ये लोग। लेकिन निशाना बनाया जाता है आम घरों से आने वाले युवाओं को, जो धर्म और जाति की दीवारें तोड़कर एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तब यह आपराधिक सांप्रदायिक तत्व उन पर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि मजदूरों और मेहनतकश आबादी की सबसे बड़ी दुश्मन यानी मोदी सरकार और उसके पीछे खड़ा आरएसएस का संगठन एक ऐसी फासीवादी राजनीति करते हैं जो जनता के बीच धर्म के आधार पर एक फर्जी डर पर आधारित है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इस वजह से एक दिन भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। जब आप ठोस आंकड़े उठाकर हिंदुओं व मुसलमानों के बीच जन्म दर की तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि ये बकवास है। उसी प्रकार आप में ये डर बिठाया जाता है कि मुसलमान आपकी बीवी, बेटी, बहन आदि को भगा ले जाएंगे और उन्हें मुसलमान बना देंगे, और औरत को इंसान तो मानी नहीं जाती, वह तो जड़ जोरू जमीन का ही एक हिस्सा है। इसलिए यदि हिंदू पुरुष ने मुसलमान औरत से शादी की तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इन दकियानूसी विचारों के अनुसार किसी और की संपत्ति और इज्जत को हथिया लिया। कुछ मुसलमान कट्टरपंथी भी इतने ही बेहुदा और दकियानूसी विचार रखते हैं, लेकिन ये पूरा ही डर बकवास है। भारत में प्राचीन काल से ही अलग अलग समुदायों के बीच वैवाहिक संबंध बनते रहे हैं। उस समय उसके कारण राजनीतिक हुआ करते थे। पहले युद्धरत राज्य के राजा लोग आपस में वैवाहिक संबंध बना लेते थे ताकि उनके बीच के रिश्ते सामान्य हो जाए। कई बार यह क्षेत्रों और स्त्रियों के आदान प्रदान का अंग हुआ करता था, क्योंकि सामंती दौर और सामंती दौर से पहले के दौर में भी स्त्रियों को संपत्ति ही समझा जाता था। आधुनिक युग में प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच ने औरतों के बारे में इस घटिया समझदारी को ध्वस्त कर दिया। इसमें खुद हमने यानी मेहनतकशों और मजदूरों ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज फासीवाद हमारे सामने औरतों के विषय में उन्हीं अवैज्ञानिक, पिछड़े, दकियानूसी और ढकोसलेपंथी विचारों को फैलाकर अपनी गोटियां लाल कर रहा है। हम में से कई भाई बहन भी इस फर्जी मसले में बह जाते हैं, लेकिन बहुत से समझदार भाई बहन लव जिहाद जैसे फर्जी मसलों की सच्चाई को समझते हैं। वे अपने सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण से और सर्वहारा वर्ग के वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष के इतिहास से शिक्षा लेते हुए समझते हैं कि स्त्री कोई संपत्ति या माल नहीं है जिसे कब्जा किया जाए, लूटा जाए, बेचा खरीदा जाए। वह किसी की बहन, बेटी, बीवी, माँ ही नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक व्यक्ति है जिसके अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति के समान उसे भी ये तय करने का अधिकार है कि वह जीवन में कौन सा पेशा अपनाए, किसे जीवन साथी के तौर पर अपनाए आदि। न तो उसकी इज्जत व सम्मान उसके जननांगों में निहित है और न ही किसी समुदाय का सम्मान या इज्जत उस समुदाय की औरतों के जननांगों में सीमित है। औरत के शरीर को हमेशा ही मजदूर विरोधी राजनीतिक धाराएं और आंदोलन समुदायों के बीच की सांप्रदायिक जंग का मैदान बना देते हैं। यही वजह है कि सभी दंगों में बलात्कार को किसी समुदाय को सजा देने, अनुशासित करने या सबक सिखाने के लिए फासीवादी और दक्षिणपंथी दंगाई एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हिटलर और मुसोलिनी के फासीवादी आंदोलनों ने भी यही किया था और आज संघी हाफ पैंटियों का फासीवादी आंदोलन भी यही कर रहा है। लव जिहाद का पूरा मसला ही इन बेहुदा और पिछड़े हुए अवैज्ञानिक ख्यालात पर टिका है और एक फर्जी मसला है। जब हम बेरोजगारी और महंगाई तथा आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा व अनिश्चितता से त्रस्त होते हैं तो ऐसे बकवास मसले उठाकर हमारी आर्थिक सामाजिक असुरक्षा को गलत तरीके से पेश करके फासीवादी ताकतें एक दूसरे किस्म की झूठी असुरक्षा को जन्म देती हैं। हमें एक पराये समुदाय का भय दिखाया जाता है, मसलन मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, हमारी औरतों पर कब्जा कर लेंगे, हमारी जमीनें हथिया लेंगे आदि।
हिटलर ने यही काम यहूदियों के साथ किया था। तब भी वह झूठ था और आज भी मुसलमानों के बारे में संघ परिवार व मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा यह प्रचार झूठ है और एक नकली डर पैदा करके एक नकली दुश्मन खड़ा करना मोदी सरकार और संघ परिवार की साजिश है, ताकि हम मजदूर, मेहनतकश और आम मध्यवर्गीय लोग अपने असली दुश्मन यानी सेठों, व्यापारियों, धन पशुओं के पूरे वर्ग और उनकी नुमाइंदगी करने वाली मोदी सरकार को न पहचान सके और धार्मिक उन्माद और नकली किस्म के भय में बहकर अपने ही मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ सिर उटौवल करे। ओवैसी जैसी इस्लामी कट्टरपंथी भी अंदर ही अंदर इस काम को अंजाम देने में भाजपाइयों के साथ है, क्योंकि उनकी सिगड़ी भी तभी सुलगती है जब संघियों का दंगाई तंदूर गर्म होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लव जिहाद की झूठी नौटंकी में बिल्कुल मत फंसना। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने नहीं, बल्कि खड़ी कुल्हाड़ी पर कूदने के समान है। अपने असली मसले पहचानो। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, स्त्री विरोधी अपराध, सांप्रदायिकता। 2024 के चुनावों के पहले मोदी शाह की जोड़ी धार्मिक उन्माद और अंधराष्ट्रवाद भड़काने के लिए हर कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि उनके सितारे गर्दिश में हैं। इसलिए अगर कोई नया पुलवामा कांड हो जाए, कहीं और आतंकवादी हमला हो जाए, सीमा पर अचानक पाकिस्तानी घुसपैठ हो जाए, फांसीवादी नेता पर कोई जानलेवा हमला हो जाए, जिसमें तयशुदा तौर पर वह फांसीवादी नेता बाल बाल बच जाएगा, तो ताज्जुब मत कीजिएगा। जब भी भाजपा चुनाव हारने वाली होती है तो ऐसा कुछ हो जाता है। मसलन पहले भी संसद पर आतंकवादी हमला हो गया था, कारगिल में घुसपैठ हो गई थी, गुजरात दंगे हो गए थे, दिल्ली में दंगे हो गए थे और पुलवामा हमला हो गया था। माने कि जब भी भाजपा वाले दिल से कुछ चाहते हैं तो समूचा ब्रह्मांड उनकी इच्छा पूरी करने में लग जाता है, और जब भी वे चुनाव हारने वाले होते हैं तो उसी समय आतंकवादी सोचते हैं कि क्यों न कोई हमला कर दिया जाए। उसी समय पाकिस्तान के हुक्मरान सोचते हैं कि बड़े दिन हो गए, आज सीमा पर घुसपैठ कर देते हैं। या अचानक उसी दिन बरसों से आपस में प्यार से रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा शुरू होता है और दंगा हो जाता है। इसलिए आज जबकि मोदी सरकार की हालत पूरे देश में पतली होती जा रही है, तो आप भाइयों बहनों से ये कहना चाहूंगी कि उपरोक्त किस्म की आकस्मिक घटनाओं के लिए 2024 के चुनावों के पहले तैयार रहिएगा, और अगर ऐसी घटना होती है तो मानकर चलिएगा कि इसके पीछे दाल में कुछ काला है। पुलवामा के मसले का सच तो सामने आ ही गया, आप स्वयं देख सकते हैं। एक बार बेवकूफ बनने वाले को मूर्ख कहते हैं, लेकिन जो एक ही ट्रिक से बार बार मूर्ख बने उसे बुड़बक कहते हैं। आप बुड़बक तो नहीं हैं, है क्या?